नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करते हैं और वो है पैरों की सूजन। पैरों में सूजन आना एक कॉमन समस्या है। पुरुषों और महिलाओं में अक्सर अधेड़ आयु में ये पाया जाता है कि पैरों में सूजन रहती है। बहुत से लोग इस पर ध्यान देते हैं, बहुत से कहते हैं कि नहीं मुझे तो सूजन रहती ही है, ध्यान नहीं देते। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो पैरों की सूजन कभी भी यूं ही नहीं आ जाती, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। तो सबसे पहले ये हो सकती है किडनी की बीमारी से, दूसरे नंबर पे ये हो सकती है लिवर की बीमारी से, तीसरे नंबर पे ये हो सकती है हार्ट की बीमारी से, चौथा थायराइड की बीमारियों से, पांचवा ये कि ब्लड प्रेशर में भी पैरों में सूजन हो सकती है, छठवां लोकल कारण हो सकते हैं जैसे कि कोई जॉइंट की बीमारी हो या वेरिकोज वेन्स हो, और सातवां ये कि कोई दवाएं ऐसी चल रही हो शायद जिनसे कि पैरों में सूजन आती हो। तो इसका इवैल्यूएशन, इसकी जांच पड़ताल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। तो अगर आप अपनी इस समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपके पैरों में सूजन रहती है, तो वो क्या करेंगे? पहले तो वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे, जिसमें देखना चाहेंगे कि जो जो मैंने ऑर्गन्स की बात की है, इन ऑर्गन्स में कहीं कोई क्लिनिकली डिफेक्ट नज़र आ रहा है क्या। जैसे अगर हम लिवर की बीमारी की बात करेंगे तो हो सकता है कि आंखों में पीलापन हो यानी पीलिया हो सकता है कि पेट में पानी हो यानी एसाइटिस हो सकता है कि स्प्लीन का साइज बड़ा हो या लिवर का कड़कपन हो। तो ये सब हम लोग जब देखते हैं हाथ से तो हमें पता चलता है कि हो सकता है पेशेंट एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, जिसके कारण इसके पैरों में सूजन आ रही है। दूसरा, अगर हिस्ट्री ऐसी होती है कि सुबह उठ के आंखों के आसपास ये आ जाती है, सूजन आती है और पैरों में सूजन है ही, और साथ में ब्लड प्रेशर हाई है, तो हमें लगता है कि हो सकता है ये किडनी की बीमारी का संकेत हो। फिर वहीं अगर पेशेंट कहता है कि उसको पैरों की सूजन के साथ ही चलने फिरने में सांस भी फूलती है, और हम जब एग्जामिन करते हैं तो हमें हार्ट की तरफ कुछ इशारा दिखाई देता है, तो हो सकता है हार्ट की बीमारी के कारण इनके पैरों में सूजन आती है। वहीं अगर पेशेंट को सुस्ती रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसका पल्स रेट कम चल रहा होता है, उसका वेट बढ़ रहा होता है, तो हो सकता है ये पैरों की सूजन थायराइड की बीमारी के कारण हो, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये सब कारणों को हम क्लिनिकली ऑन टेबल पेशेंट को एग्जामिन करके जज करना चाहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न जो हिस्ट्री में अक्सर पकड़ में नहीं आता वो ये कि पेशेंट कौन सी दवाओं पे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कई ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाएं होती हैं जिनसे कि पैरों में सूजन आती है। एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसे कहा जाता है एम्लोडिपिन यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इनसे पैरों में सूजन रहती है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनके तमाम इन्वेस्टिगेशन कर लिए गए और कोई कारण पकड़ में नहीं आया, और आखिरी में पता चला कि ये तो एम्लोडिपिन खाते हैं इसलिए रहती है। उस दवा को बदल दिया गया और उनकी सूजन ठीक हो गई। तो ये न भूला जाए कि पेशेंट को दवाओं से भी पैरों में सूजन आ सकती है। वहीं बहुत से लोग जो पेन किलर खाते हैं, NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनसे भी पैरों में सूजन रह सकती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और इसे भी कभी हिस्ट्री में नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोकल कारण होते हैं जैसे कि वेरिकोज वेन्स। सिंपली एग्जामिन करने से दिख जाता है कि पेशेंट को पाँव में वेरिकोज वेन्स हैं क्या। तो अगर वेरिकोज वेन्स रहती हैं तो भी उनसे पैरों में सूजन रह सकती है, और उसका बड़ा सिंपल सा इलाज है कि व्यक्ति को या तो हम स्टॉकिंग्स पहना के रखते हैं, यानी लंबे टाइट मोजे होते हैं जो व्यक्ति सुबह ही नहाने के बाद पहन ले और शाम तक पहना रहे, तो उससे उसके पैरों में सूजन नहीं आएगी। और वेरिकोज वेन्स के तमाम इलाज भी होते हैं जो किए जा सकते हैं। तो इस तरह अप्रोच किया जाता है एक पैरों की सूजन को। अब जब ऐसा कोई कारण हमें नज़र आता है तो हम क्या टेस्ट करेंगे जिससे कन्फर्म हो। कई बार बड़े सिंपल से टेस्ट होते हैं, जैसे एक साधारण यूरिन का टेस्ट है जिसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें एल्बुमिन जा रहा है क्या। तो उससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को किडनी की बीमारी है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। डायबिटीज़ के पेशेंट को पैरों में सूजन रह सकती है, और ये इनमें से किसी भी ऑर्गन के फेलियर का संकेत हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी पे असर आ सकता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसके लिवर पे असर आ सकता है जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। इनके हार्ट में असर आ सकता है जिसको हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इनको किडनी में और बीमारी हो सकती है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। थायराइड की बीमारियां इन पेशेंट्स के साथ जुड़ी हैं जो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो डायबिटीज़ के मरीज़ को खास तौर में बहुत सतर्क रहना है। अगर उसके पैरों में सूजन आ रही है तो अपने डॉक्टर के नोटिस में लाएं और उससे संबंधित जांचें कराएं।
तो क्या जांचें की जाती हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं? जैसा मैंने कहा, यूरिन का टेस्ट बेसिक टेस्ट है। उसके अलावा कॉमन ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें हमको पता चलता है कि इनके ब्लड में, शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है या कम है। कम प्रोटीन यानी एल्बुमिन के कम होने से व्यक्ति को सूजन आ सकती है, तो वो देखा जाता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी किया जाता है हार्ट का, और अगर संदेह होता है कि हार्ट के कारण है तो इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, और थायराइड फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। पैरों में सूजन रहती है तो उसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर लोकल कोई कॉज है, वेरिकोज वेंस हैं, तो उनके लिए भी पाँव का कलर डॉपलर एग्जामिनेशन, एक तरह की सोनोग्राफी, जो कलर्ड सोनोग्राफी होती है, वो की जाती है। तो इन सब टेस्टों के माध्यम से अपन जान लेते हैं कि पेशेंट्स को किस ऑर्गन से संबंधित बीमारी है। और इसके अलावा जब हम कारण को पकड़ लेते हैं तो उसका प्रॉपर निदान भी हो सकता है। तो वैसे तो पैरों की सूजन किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का एंड रिजल्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ में अल्टीमेटली पेशेंट को खून की और प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जिस व्यक्ति को खून की कमी और प्रोटीन की कमी होती है उसके पैरों में सूजन रहती है। तो इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे हो? तो ट्रीटमेंट के लिए मूल कारण को दूर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम सूजन को कम करने के लिए कोई दवा दे देंगे जिससे कि पेशाब के ज़रिए बहुत सा शरीर का पानी निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, ये इलाज तो है, पर साथ ही साथ जिस ऑर्गन के कारण ये हो रहा है उस ऑर्गन को हमको सपोर्ट करना होगा। अगर लिवर सिरोसिस है तो उसका उचित इलाज करना होगा। अगर किडनी की बीमारी है तो उसका इलाज करना हो सकता है, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। हार्ट की अगर है तो उसके लिए हार्ट का ट्रीटमेंट, थायराइड की है तो थायराइड की गोलियाँ देनी पड़ेंगी। तो इन सब ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सूजन का अगर इलाज है तो यही है कि हम ऐसी दवाएं देते हैं जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जिनके ज़रिए शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है और व्यक्ति की सूजन उतर जाती है। साथ ही जिन लोगों को सूजन रहती है, भले वो लिवर की बीमारी हो या किडनी की, उनको हम रेकमेंड करते हैं कि अपने पाँव को तकिए पर रखें रात को सोते समय, जिससे कि ग्रेविटी के ज़रिए रात में सूजन कम हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को दिन भर काम करने के बाद शाम तक सूजन फिर से आ सकती है, पर ये इस तरीके से रात को उनकी सूजन उतर जाती है और स्टेसिस नहीं होता, और जो सूजन से संबंधित कई पाँव में परेशानियाँ होती हैं, जो धब्बे पड़ जाते हैं या छाले हो जाते हैं, वो नहीं होते। तो डायूरेटिक्स देके, पॉस्चरल कंट्रोल करके और डाइट में कंट्रोल करके, अगर सूजन के लिए पूछें तो डाइट का मेन कंट्रोल 2 चीज़ें होती हैं, नमक कम खाना होता है और पानी कम पीना होता है। जो जैसे हम लिवर सिरोसिस को पेशेंट को कहते हैं कि उनकी डाइट में प्रति 24 घंटे में 2 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं, और एक मोटे तौर पे पानी का हम कहते हैं कि 1 से 1.5 लीटर पानी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अधिक पानी और अधिक सॉल्ट के कारण इनकी सूजन कंट्रोल नहीं हो पाती है। और आपके डॉक्टर जो देखेंगे आपको सूजन के लिए, जो कारण पकड़ेंगे उसका निदान तो करेंगे ही। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रोटीन की कमी इतनी हो कि हमको प्रोटीन चढ़ाना पड़े, पर बहुत से पेशेंट्स, स्पेशली लिवर के पेशेंट्स में जब एल्बुमिन कॉन्स्टेंटली कम होता है तो हमें एल्बुमिन यानी प्रोटीन की बॉटल्स भी चढ़ानी होती है। तो ये जानकारी है पैरों की सूजन के बारे में। अगर पैरों की सूजन रहती है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, अपने डॉक्टर से मिलें, इन्वेस्टिगेट कराएं, इसके कारण को समझें और निदान करें। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।